साइफर केस का 77 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी किया। तफसीली फैसले में 20 फाइंडिंग्स दी गई हैं। 25 गवाहान का बयान कलमबंद किया गया। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सीक्रेट एक्ट के मुजरिम साबित हुए। दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वज़ीर आज़म उनकी जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिसका फ़ायदा दुश्मन ममालिक ने उठाया। दोनों मुजरिमान ने दौरान ट्रायल खुद साख्ता परेशानियां बनाई। समात में बुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की गई, फाइलें फेंकी। बुकला सफाई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार होने का भी कहा। समात में गैर संजीदा बुकला ये हैं और 25 गवाहान का इसमें बयान कलमबंद किया गया था और बता रहे हैं कि फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सीक्रेट एक्ट के मुजरिम साबित हुए हैं। दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत सुनाई जाती है। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वज़ीर आज़म उनकी जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की है। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर भी बुरा असर पड़ा, जिसका फ़ायदा दुश्मन ममालिक ने उठाया है। दोनों मुजरिमान ने दौरान ट्रायल खुद साख्ता परेशानियां बनाई। समात में बुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। सरकारी वकील के साथ बदतमीजी की गई, फाइलें भी फेंकी गई। बुकला सफाई ने हमदर्दियां लेने के लिए बेयारो मददगार बनने की कोशिश भी की है। साइफर केस का 77 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तफसीली फैसला जारी किया है। तफसीली फैसले में 20 फाइंडिंग्स दी गई हैं, जबकि 25 गवाहान का बयान कलमबंद किया गया है। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी सीक्रेट एक्ट के मुजरिम साबित हुए। दोनों को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई जाती है। बानी पीटीआई ने साइफर वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा। बतौर वज़ीर आज़म उनकी जिम्मेदारी थी कि साइफर वापस लौटाते। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जानबूझकर झूठ बोला। बतौर वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा अपने अहद की खिलाफ वर्जी की। साइफर के मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिसका फ़ायदा दुश्मन ममालिक ने उठाया। दोनों मुजरिमान ने दौरान ट्रायल खुद साख्ता परेशानियां बनाई। समात में बुकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। इसी पर बात करेंगे, हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताया गया इस तफसीली फैसले के हवाले से। जी बिल्कुल, खसूसी अदालत की जानिब से साइफर केस का तफसीली फैसला जो है वो जारी कर दिया गया है। ये फैसला 73 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला है और खसूसी अदालत जो जज हैं मोहम्मद अबुल हसनात जुल्करनैन उनकी जानिब से ये फैसला जारी किया गया और इस फैसले के अंदर जो है वो तफसीली फैसले में 20 फाइंडिंग जो है वो दी गई हैं और इस हवाले से अदालत का ये कहना है कि फाइंडिंग में साइफर सेशन की दुआ और दीगर जो सीक्रेट दस्तावेजात हैं उनकी जो अहमियत होती है उससे वो भी बताई गई है इस तफसीली फैसले के अंदर। और यहाँ पर अदालत की यहाँ से कहा गया है कि दोनों मुजरिमान का दौरान ट्रायल अदालत के सामने जो है वो मद्देनजर रखा गया है और इसके हवाले से अदालत की यहाँ से ये कहा गया है कि दोनों मुजरिमान ने खुद साख्ता परेशानियां बनाई। इसके साथ साथ जो तहकीकात की गई थी साइफर के हवाले से 17 माह के बाद तहकीकात के बाद इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो बनाया गया था, जिस पर अदालत का ये कहना है कि 17 माह की तहकीकात से ये साबित होता है कि मुकदमा का जो दायर होना है वो ताहीर का शिकार नहीं है। और इस हवाले से बतौर वज़ीर आज़म बानी पीटीआई की जिम्मेदारी थी कि वो साइफर जो है वो वापस लौटाते। वजारत जो खारजा है वो वज़ीर आज़म से साइफर वापस मांग नहीं सकती और अब तक ये जो साइफर है, जबकि अब मुकदमे का फैसला भी आ चुका और अब तक ये जो साइफर है ये वजारत खारजा को वापस नहीं भेजा गया। जबकि अगर साइफर के हवाले से जो बात की गई तफसीली फैसले में उसमें कहा गया है कि साइफर है वो वजारत खारजा को वाशिंगटन से जो है मौसूल हुआ था और साइफर बहुत हसास दस्तावेजात हैं जिससे अमेरिका पाकिस्तान का एक दूसरे पर भरोसा भी जुड़ा है। 25 गवाहों के बयान को कलमबंद किया गया। समात में जो बुकला सफाई है उनकी जानिब से जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया और 27 जनवरी को जो बुकला सफाई है जो कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील थे वो दोनों जो है वो अदालत के अंदर मौजूद नहीं थी। इस हवाले से भी जिक्र किया गया अदालत के अंदर, जबकि जब अदालत की जानिब से मुलजमान के लिए सरकारी बुकला जो है वो मुकर्रर किए गए थे तो इस मौका पर मुलजमान की जानिब से जो फाइलें उठाकर फेंकी गई थी तो इसका भी जिक्र अदालत की जानिब से इस तफसीली फैसले में किया गया है। जबकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया है कि हमदर्दियाँ
मुलजमान की जानिब से हमदर्दियाँ लेने के लिए जो है वो बेयारो मददगार बनने की कोशिश की गई। फेयर ट्रायल का हक जो है वो चलाक मुलजम के लिए नहीं होता। साइफर को अपने लिए इस्तेमाल किया गया, जिसका असर पड़ा और अदालत जो है वो बतौर वज़ीर आज़म और वज़ीर हारजा के अपने ओहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार देती है, जबकि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को जो है वो नुकसान पहुंचा और बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जानबूझकर जो है वो झूठ बोला गया। और इस केस के जो अहम गवाह थे आजम खान, अदालत का इस हवाले से ये कहना है कि आजम खान का जो बयान है वो सच्चाई पर मबनी था और जिसमें प्रोसिक्यूशन के दलाइल को जो है वो मजबूत किया। साइफर के जरिए दीगर ममालिक से राब्ते के सिस्टम की सालमियत पर भी जो है वो समझौता किया गया और साइफर के मामले में जो दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनके साथ तल्लुकात पर भी जो है वो असर पड़ा और इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर जो है वो अदालत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो तमाम जो मुलजम थे वो मुजरिम साबित होते हैं और अदालत की जानिब से दोनों मुलजमान को जो है वो 10 साल कैद व मुशक्कत की जो सजा है वो सुनाई गई है। इस हवाले से अदालत का ये कहना है कि जो सबूत अदालत के अंदर पेश किए गए थे वो नाकाबिल तरदीद हैं और ये तकलीफ का बात यह है कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने केस की पैरवी के लिए कई वकला जो है वो तब्दील किए, ताहिरी हरबे इस्तेमाल किए और केस की कार्रवाई का जो है वो मजाक बनाया गया। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी जो है वो केस में ताहिर के लिए जो है वो छुपन छुपाई का खेल उनकी जान से खेला गया, ये अदालत की जान से फैसले में जिक्र किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर बड़ाई, आप हमें तफसीलन आगाह करे थे। बाजोड़ में पीटीआई के मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब खान का बहिमाना कत्ल। अपनों की लाशों पर सियासत का पीटीआई का भयानक चेहरा बेनकाब हो गया। रेहान ज़ेब के कत्ल के साथ ही पीटीआई ने ऑफिशियल अकाउंट से उसे टिकट होल्डर जाहिर किया। रेहान ज़ेब की लाश पर पीटीआई की नंगी सियासत बेनकाब हो गई है। शर्मनाक हकायक सामने आ गए। बाजोड़ से रेहान ज़ेब ने पीटीआई की टिकट के लिए रुजू किया। पार्टी का पुरजोश और मुखलिस कारकुन रेहान ज़ेब बाजोड़ में पीटीआई टिकट का सबसे मजबूत उम्मीदवार था। बानी पीटीआई ने जानसार साथी के बजाय NA8 बाजोड़ का टिकट गुलदाद खान को दिया। गुलदाद खान की शोहरत स्मगलिंग और गैर कानूनी धंधों की है। पार्टी फंड में करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की खबरें भी आई हैं। रेहान ज़ेब ने टिकट ना मिलने पर बतौर एहतजाज ट्वीट भी किया। रेहान ज़ेब ने लिखा कि एतराज़ गलत शोहरत वाले गुलदाद खान को टिकट पर है। रेहान ज़ेब ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार NA8 और ज़ेली सूबाई हल्के से मुहिम चलानी शुरू कर दी। रेहान ज़ेब के करीबी साथियों ने कत्ल का बराह रास्त इल्ज़ाम गुलदाद खान पर लगा दिया है। ट्वीट्स मंजर आम पर आ गई। पीटीआई ने कत्ल की खबर फैलते ही अपना असल रंग दिखा दिया। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात 5 फरवरी बरोज सोमवार मुनक्किद होंगे। फेडरल इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। पीटीआई के रजिस्टर्ड मेंबरान मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। कागजात नामजदगी आज और कल हासिल किए जा सकेंगे। 3 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। 4 फरवरी को एतराज़ात पर समाअत और फैसला होगा। 5 फरवरी को पोलिंग और 6 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। पीटीआई के रजिस्टर्ड मेंबरान मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। कागजात नामजदगी आज और कल हासिल किए जा सकेंगे। 3 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। 4 फरवरी को एतराज़ात पर समाअत और फैसला होगा। 5 फरवरी को पोलिंग और 6 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। रऊफ हसन की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया है। पीटीआई के रजिस्टर्ड मेंबरान मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। कागजात नामजदगी आज और कल हासिल किए जा सकेंगे। 3 फरवरी को उम्मीदवारों की स्क्रूटनी होगी। 4 फरवरी को एतराज़ात पर समाअत और फैसला होगा। 5 फरवरी को पोलिंग और 6 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा।